सभी भाई बहन अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए सब साथ बोलोगे। सदगुरु से सदगुरु दीना नाम खजाना रातों जुग लगाई। सदगुरु दीना नाम खजाना रातों जुग लगाई। भाई रे रातों जुग लगाई। घटने की नाई पावरती घटने की दिन दिन बड़े सवारी। अब तुम खबरदार हो भाई बोलो। अब तुम्हें खबरदार हो भाई। सांसो सांस खाली मत को सांसो सांस खाली मत सदगुरु से बताई। अब खबरदार हो भाई। वस्तु पाएगा पल मकरी जो निज दिन करो कमाई। वस्तु पाएगा पल मकरी निज दिन करो कमाई। निज दिन करो कमाई। गटरे माये चोर लगत गटरे माये चोर लगत बेटा हाट लगाई। खबरदार हो भाई चाहिए। अब तुम्हें खबरदार हो भाई। सांस खाली मत को सांस
शील संतोष की अलकी पेरो जुगति लंगोट लगाई शील संतोष की अलकी पेरो जुगति लंगोट लगाई भाई रे जुगति लंगोट लगाई भाई दया धर्म री टोपी पेरो दया धर्म री टोपी पेरो और आदि के बढ़ जाई अब तुम्हें खबरदार रहो भाई अब तुम्हें खबरदार रहो भाई अब सांसों सांस खाली मत को सांसों सांस खाली मत सदगुरु से बताई अब तुम्हें खबरदार रहो भाई अब तेरा यत है खड़ा सिपाही वो नहीं सोवे भाई हाँ तेरा यत है खड़ा सिपाही वो नहीं सोवे भाई रामा वो नहीं सोवे भाई रामा साहिब कबीर याद के अदली साहिब कबीर याद के हरदम रे वे जगाई अब तुम्हें खबरदार हो भाई अब तुम्हें खबरदार हो भाई अब तुम्हें सांसों सांस खाली मत को सांसों सांस खाली मत सदगुरु से बताई अब तुम्हें खबरदार हो भाई अब तुम्हें खबरदार हो भाई अब तुम्हें राम गुरुदेव जी महाराज श्री दरियावर जी महाराज श्री किशनदास जी महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज स्वामी रामदास जी महाराज श्री हरि रामदास जी महाराज श्री रामचरण जी महाराज स्वामी दादू दयाल जी महाराज सदगुरु कबीर साहेब श्री जसनाथ जी महाराज दाता श्री गुलामदास जी महाराज श्री वाणी जी महाराज
श्री रण घेजड़ा जी राम धाम गढ़गढ़वासी सर्वनिवासी रमतीत राम जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडोत प्रणाम करते हुए संत सम्राट सदगुरु श्री दरियाब जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडोत प्रणाम करते हुए अपने मध्य में शब्द स्वरूपी श्री वाणी जी महाराज विराजमान है। श्री वाणी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडोत प्रणाम करते हुए परम सदगुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडोत प्रणाम करते हुए अनंत अनंत भूत भविष्य वर्तमान के सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि दंडोत प्रणाम करते हैं। धर्म अनुरागी संत स्नेही प्रिय सत्संगी गुरु की राम सनी भाइयों माता और बहनों, राम जी महाराज की असीम कृपा से गुरुदेव की मेहर और दया से आप हम सब भाई बहनों के पुण्य के प्रताप से 4 रोज के लिए 4 चरण में गुरुमुख वाणी का श्रवण करने का बड़ा सुंदर अवसर मिला। सत्संग मान सरोवर में गोता लगाने का सुंदर मौका मिला। वो समय आज विराम की ओर जा रहा है। अभी आप किसान लोगों के लिए खेतीबाड़ी का काम कार्य चल रहा है, फिर भी आप लोग दूसरा काम कार्य को गौण करके सत्संग का लाभ ले रहे हो। जीवन का यही सार है। सांसारिक काम कार्य हम जीवन भर करते ही है। सत्संग का समय तो कभी कभी मिलता है। भाई सतगुरु कबीर साहब का ये महावाक्य है, जागो खबरदार करते हैं सावधान, सचेत रहो, अचेत न हो जाओ और सब ध्यान देना। हम सत्संग में बैठे बैठे ही अचेत हो जाते हैं। मन अपना इधर उधर गया, अचेत हो गए। कोई बातचीत में लगे तो आप अचेत हो गए, और कोई चिंतन में गए तो अचेत हो गए। तो समझना, सदा सचेत रहो। अभी सत्संग का प्रथम चरण चल रहा है, श्रवण। श्रवण जो है सावधानी से करो। श्रवण में त्रुटि रह गई, कमी रह गई, तो फिर उनका हम मनन क्या करेंगे? मनन कैसे होगा? तो समझना, सावधानी से सत्संग श्रवण करो। हम भजन में बैठते हैं, साधना में बैठते हैं, तभी हम अचेत हो जाते हैं।
और कबीर साहब हम वाक्य की सदा सचेत रहो, खबरदार रहो भाई। हम भजन में बैठे हैं, भजन सुमरण में बैठे हैं, मन कोई और चिंतन करने लगा तो हम अचेत हो गए। गुरबाणी कहती है आप सब सत्संगी भाई बहनों, गुरुमुखी भाई बहनों हो, भजन करते हो, निमित्त साधना करते हो, सावधानी से करो। जब भजन करते हो, नाम लेते हो, बड़ी सावधानी से। नाम को हम राम नाम को उच्चारण करते हैं, तो उच्चारण करने से जो नाद होता, आवाज होती, धुनी होती है, उन धुनी में मन को मग्न करो, मन को उस धुनी को सुनने में लगाओ। यही सचेती है। जीविया से हम राम नाम उच्चारण करते हैं, मन को अपना और चिंतन में गया, भाई बहन अचेत हो गए। इस नाम की गिनती नहीं होगी। हम राम राम कहते हैं, चिंतन कोई और हो रहा है, ये सुना भजन हो रहा है, अचेतपना में हो रहा है। इस नाम की गिनती नहीं मानी जाएगी। जैसे देखो वोटिंग होती है तो उम्मीदवार का चिन्ह होता है, चिन्ह के ऊपर आप बिंदी लगाते हो, टीके लगाते हो, उस वोट की माननीय होती है, वो माना जाता है। इधर उधर जो टीके दे दी वो खर्च होता है। ऐसे ही हम राम राम कहते हैं और मन और तरफ गया तो ये रिजेक्ट हो गया है। सुनते सुनते नाम लो, राम 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 राम। मन लागो बहु मार्गा, तलबा तोड़े तन, किशनदास कैसे बढ़े रे श्रद्धाहीन भजन। बोलो, ये प्रसंग जो है ये पुराने सत्संग लोगों के लिए है, नए नए लोगों के लिए ऐसा नहीं है। नए लोगों को कहा जाता तो कैसे ही तुम हो, हाँ राम राम कहते रहो, उदारी होगा कल्याण ही हो। नए नए लोग साधना में लागे, उनको ये उपदेश किया जाता है, उनको श्रद्धा बढ़ाई जाती है। राम जी रा नाम ने रीज बजो चाहे खीज, उल्टो सीधो उगसी धरती पड़ी हो बीच। ये नए लोगों को उपदेश है, आप तो सब पुराना लोग हो। अपने को तो सचेती से भजन करना है, समझ करके भजन करना, विधि से भजन करना है। खबरदार रहो भाई, सावधान जागो। सोते सोते बहुत जन्म बीता है, अब तो जीव जाग। भजन में लाग, सुमरण में लाग, सत्संग सेवा सुकृत में लाग, यही जागना है। संत जगावे जीव को, मत गयो उठे जाग। संत जगावे जीव को, मत गयो उठे जाग। जागे फिर सोवे नहीं, जन दरिया बड़वा। जागे फिर सोवे नहीं, जन दरिया बड़वा। संत लोग गुरु लोग जगा रहे हैं। ये महात्माओं को से वचन है, माँ के शब्द ये क्या है, और अपन लोगों को जगाने का एला ही तो एलोंस है।
खबरदार रहो भाई, सांसों सांस खाली मत खोवो, सदगुरु सेन बताए। सांसों सांस, दोनों सांसों के द्वारा हम सुमिरन करते हैं, उनको भजन कहते हैं। बिना विधि हम राम राम करते हैं तो वो भजन नहीं कहलाता, वो जप कहलाता है। बाहिर्मुख हम राम 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 करते हैं, ये भजन नहीं माना गया है, ये जप कहलाता है। ये हम एक सांस से राम राम करते हैं, वो भी जप ही कहलाता है। जप जो है वो फल प्रदान करता है, पुण्य प्रदान करता है। जब तब संयम काया कसने सांख्य योग वर्त दाना, ये जितना कर्मकांड करते हैं इनसे नहीं है ब्रह्म से मेला, इनसे परमात्मा से राम जी से मिलना नहीं होगा तो गुण हर कर्म बनाना। इनके पीछे फल छिपा है, फल मिलेगा, फल का भोग होगा और भोगने के लिए कहीं जन्म दान करना होगा। इसलिए गुरबाणी कहती है विधि से भजन करो, जो गुरबाणी में विधि बताई है। सास उसास रटे हरि नाम, रसना फिरे मुख में दिन राती, धीरज ध्यान अडोलन डोले, आसन मार उकाहो छाती। दोनों सासों आसन जमा करके बैठे। साधक भाई बहनों का प्रथम आसन जो है वो खड़ा होना चाहिए। आसन नहीं है तो साधना नहीं हो सकती भाई बहन, भजन नहीं हो सकता, जब हो सकता है आसन को जब हो। साधक भाई बहनों की साधना करने वाला की आसन है, एक नींव है, फोडसन है साधना की। जैसे आप कोई मंजिल बनाते हो, भवन बनाते हो तो शुरुआत कहाँ से? नींव से शुरुआत होती है, फोडसन से शुरुआत होती है। और नींव जो मजबूत है ऊपर की मंजिल सेज में ही मजबूत होगी। नींव कमजोर है तो सारी मंजिल कमजोर है। अपना आसन ही नहीं है थिर तो फिर भजन कैसे करोगे? मन वृत्ति एकीकृत कैसे होगी? आसन को थिर जाओ, अभ्यास करो। दर्द होवे कष्ट होवे सहन करो, ये आपकी तपस्या मानी जाएगी। आप सत्संग में आए हो, आने में आपको कष्ट हुआ है, तकलीफ हुई है, तो ये आपकी तपस्या है। हम भजन में बैठते, साधना में बैठते हैं, कष्ट होता है, पैरों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, गर्दन में दर्द होता है, तकलीफ होती है, ये आपकी तपस्या है। तपते व्यक्ति के जीवन में तेज बढ़ता है, प्रभाव बढ़ता है। सहन करो, करते हो। आप किसान हो, खेती में काम करते हो, घंटा 2 घंटा काम कार्य करो तो कमर में दर्द होने लग जाओ, तो फिर भी हेठा थोड़े ही बैठो, दिन भर करता रहो, सहन करो न दर्द में। ऐसे ही आसन से बैठो, दर्द हो उनको सहन करो। बड़ा सुंदर प्रसंग है। सदगुरु दीना नाम खजाना, राखो जुगती लगाए। गुरुदेव ने मेहर की कृपा की राम नाम का ऐसा खजाना दिया है, ऐसी निधि दी है, ऐसी संपत्ति दी है, वो संपत्ति अंत में हमारे साथ चलने वाली है। बाकी लौकिक जितना धन संपत्ति है वो अंत में साथ नहीं चलेगा भाई। दरियाव जी महाराज की वाणी का एक प्रसंग है। एक महात्मा किसी सेठ के द्वार भिक्षा के लिए गए। सेठ जी भिक्षा लेकर के आए, महात्मा को भिक्षा दी। बड़ा धनी सेठ था,
महात्मा ने सोचा इनको कैसे उपदेश करे। संतों के पास कई युक्ति होती है भाई। महात्मा ने कहा सेठ जी हमारे पास में एक सुई और धागा है, ये आपके पास में रख लो। महात्मा ने सुई धागा उस सेठ जी को दे दिया। सेठ जी बोले वापस कब लोगे? कि हम तो रमता राम है, ये कोई ठिकाना नहीं है। जब आप यहां से आओ ना परलोक में तो साथ में लेना, वहां हम वसूल कर लेंगे। सेठ जी बोले कि वहां हम कैसे लाएंगे? सुई धागा हम साथ में कैसे लाएंगे? तो सब ध्यान दें। महात्मा बोले तुम्हारे पास में इतनी धन संपत्ति, ये कैसे लाओगे? सुई धागा तुम साथ नहीं ला सकते तो ये तुम्हारी इतनी धन संपत्ति तुम संचय कर रखी है, इकट्ठी कर रखी, झूठ कपड़ा नीति से, इनको तुम कैसे साथ लाओगे? भाई बहनों, शब्द में बड़ी शक्ति होती, ताकत होती है। सेठ जी बोले ये साथ तो नहीं आगे तो फिर क्यों संचय करता? लुटावे ना, आनंद लेवे ना। तो दरियाव जी महाराज इस प्रश्न को वाणी में अंकित किया है। सोई डोरा साह का स्वरूप सिधाया नाय, जन दरिया माया यहूं रखी रही या की आए। सब यहीं रहने वाले हैं। परंतु भाई बहनों, नाम का जो निधि, नाम का खजाना है, ये साथ चलता है। यही धन सच्चा धन है अपना, इनको संचय करो। वाणी यही कहती राम 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 राम, धन संचय हो रहा है। नाम खजाना भर रहा है। सतगुरु दीना नाम खजाना, राखो जुगती लगाए। तो सब ये खजाना को जुगती से रखो। आरत गुप्त भजन करो, दिखावा नहीं करो। हम दिखावा करते हैं और आप भजन करोगे, दिखावा करो, आपके लोग महिमा करेंगे, शोभा करेंगे। ये बड़े भजनी है, बड़े भजनानंदी है, वो शोभा से आपका फर्ज निष्फल हो जाएगा, बटा जाएगा। दरिया जी महाराज के गुरुजी हुए हैं प्रेमदास जी महाराज, उनकी वाणी का प्रसंग है। प्रेम भूपता नाम झके बाहिर बके बलाय। प्रेम गुपता नाम जपे बाहिर बके बलाय, ऊपर डाला बीज तो जीव जंतु चुग जाए। आप खेती में बीज बोते हो और बीज ने हजी खेती में फेंक रह जाओ तो कोई भी बीज अंकुरित नहीं, क्यों? उनको पक्षी चुन कर जाएंगे। भूमि के अंदर पर्दा में जो बीज बोता है, गिरता है, वो अंकुरित होकर के फलदायी होता है। गुप्त प्रेम गुप्ता नाम जपे बाहिर बखे बलाय, ऊपर डाला बीज तो जीव जंतु चुग जाए। भजन करोगे, लोग अपनी कीर्ति करेगा, महिमा करेगा, शोभा करेगा, कीर्ति को सुन करके खुशी नहीं हो, खुशी नहीं हो, राजे नहीं हो, तो आपकी संपत्ति जमा रहेगी, बंटेगी नहीं। सदगुरु दीना नाम खजाना, राखो जुगती लगाई, पावरती घटने की नहीं, दिन दिन बड़े है सवाई। नाम खजाना ऐसा है, देखो लौकिक जो धन संपत्ति खजाना है उनमें से थोड़ा सा निकाले तो उतना कम हो जाता है। राम नाम का खजाना ऐसा है, इनको लूटते लूटते कितने ही महात्मा लोग मालो माल हो गए, फिर खजाना ज्यों का त्यों है। इसलिए तो वाणी में गाया है,
कोट के तापस जाई, अनंत कोट नाम खजाना फूटत नाई। बोलो अनंत कोट के तापस जाई। सायर मीर खजाना कैसे, सायर मीर घटे वो कैसे, अंजलि मीर घटे वो। सायर मीर खजाना ऐसे, सायर मीर अंजलि नीर घटे वो कैसे। नाम खजाना घूटत नाई, नाम खजाना अनंत कोट के तापस जाई। राम गुरुदेव जी महाराज जय हो। राम जो नाम का खजाना कैसा है, इस खजाना को लूटने वाले लोग कैसे हैं, प्रश्न बताना। सायर नीर खजाना ऐसे और अंजलि नीर घटे वो कैसे। इधर देखो, नाम खजाना कैसा है, महासागर के जैसा। इन खजाना को लूटने वाले लोग कैसे हैं, अंजलि जैसे। बड़ा सागर में जाकर के अंजलि ये चलू भर लेवे, उन सागर में क्या फर्क पड़ता है, तो सब ध्यान देना। सायर नीर खजाना ऐसे, अंजलि नीर घटे वो कैसे। राम खजाना खोटत नाही, आनंद कोहट के तापस जाई। उन जो मालो खजाना को लूट के मालो माल हो गए, खजाना जो का त्यों भरपूर है। और भी कोई हो जाओ मालो माल, खजाना को लूट जाओ। सदगुरु दीना नाम खजाना राखो जुगती लगाई, पाव रद्दी घटने के नहीं दिन दिन बढ़े सवाए। ये पूर्ण है, तो सब ध्यान देना। जगत की वस्तु कोई पूर्ण नहीं है। राम जी महाराज का नाम जो खजाना ये पूर्ण है भाई बहन। ये कैसा है, जगत की कोई भी वस्तु है उनमें से थोड़ा सा आप अलग कर लो तो उतने में हिस्सा में कम हो जाती है। गुरु महाराज का दिया हुआ नाम खजाना, ज्ञान खजाना वो कैसा है, वो दीपक के लोहे जैसा है। एक दीपक में से हजारों दीपक झुपा लो, हजारों दीपक झुक जाएगा, उन लोहे में कमी नहीं आएगी, वो लोग जो की त्यों रहती है। एक दीपक से हजारों दीपक झुपाओ, उन लोहे में कमी नहीं आएगी। ऐसा ही गुरुदेव का दिया नाम खजाना वो, उनमें कमी नहीं होती है। ज्ञान खजाना ऐसा है, अब तुम खबरदार रहो भाई, सावधान। सासो सहज भजन करो, सुहन करो। गुरबाणी अपने को यही कहती है, सुनने से सुनाने से लाभ नहीं है, करना होगा। सुनाने वाले बहुत है, सुनने वाले बहुत है, भीड़ होती लोगों की, करने वालों की कमी है। आज से कुछ वर्षों के पहले, 50-60 साल पहले, कहना, सुनना और करना ये तीनों ही साथ में थे। महात्मा कहते, उपदेश करते, वो भी भजन में लगते, सुनने वाला जिज्ञासु लोग भी वो भी भजन करते।
कहना, सुनना और करना, ये तीनों साथ था। इसलिए संतों का भी जीवन दिव्य होता था। बड़े महापुरुष होते थे, दर्शन से उनका ताप पाप संताप मिट जाता, और भक्तों का जीवन भी बड़ा निराला होता है। क्यों? भजन से सुधार होता है। राम सुमरे गुरु शब्द ले तो पलटे मन दे, दरिया छाना क्यों रे भूर पर बूढ़ा में। हम लोगों में कोई साधना नहीं है, इसलिए जीवन बदलता नहीं। आप लोगों में भी है साधना नहीं है, सुनते बहुत हो करते नहीं हो। हम सुनाते बहुत हैं करते नहीं है। सुधार कैसे होगा? राम सुमरे गुरु शब्द ले, अर्थ गुरु महाराज की आज्ञा लेकर उनकी विधि से भजन करे तो जीवन बदले। पलटे मन और दे, प्रमाण दिया कैसे? दरिया छाना क्यों रहे ऊपर बूठा में। रात्रि में हम नींद में सोए रहते हैं और बरसात बरस जाती है, तो सवेरे जब उठ करके घर के बाहर आते हैं तो किसी को पूछना नहीं पड़ता कि रात में बरसात हुई। भूमि को देखते ही अनुभव हो जाता है, भूमि खूब कहते खिचड़ है, खूब जल भरा, तो खूब बरसात हुई है। भूमि को देखते ही अनुमान हो जाता, अनुभव हो जाता कि बरसात बरसी। ऐसे भाई बहनों, अपना स्वभाव से पता लगता है ये लोग भजन करते हैं। संतों का स्वभाव से भजन लगता है, ये भजन करने वाले संत हैं, ये भजन करने वाले साधक भाई बहन है। और ये बैठक से पता लग जाए, हाँ, आसन से पता लग जाए। प्रसन्न ध्यान पस्तो पाए गपल मत रहे, परमात्मा समय ने खो आप हम कोई भी। राम 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 ऐसी आदत हो जाए, सुबह विषम हो जाए है। राम राम करते करते आप विश्राम करो, रात्रि में आराम करो, तो आपकी निंद्रा भी योग निंद्रा हो जाएगी। नींद में ही भजन चिंतन होता रहेगा, तो उनको योग निंद्रा कहते हैं। इसलिए गुरुवाणी में इशारा किया है, कबीर जागरण से सोना भला, जो कोई जान सोई अंतर लिव लागी रहे, से जा सुमिरन हो अंतर लिव लागी रहे, से जा सुमिरन। जिनका राम राम कहने की आदत हो जावे तो नींद में उनका सुमन होता रहता है, नींद में योग चलता रहता है। अभ्यास अभ्यास है, जो ऐसी चीज है भाई, हमेशा अभ्यास है ना, वही चिंतन हो है, वही स्मृति में आवे। हमारे जीवन की घटना बताऊं आपको। जब हम आप लोगों के साथ थे, ग्रस्त में थे, हम हाथ की घड़ी बांधते थे। जब हम गुरु महाराज के शरण गए, सन्यास में गए, तो घड़ी को हमने रख दिया। जब समय की याद आती, ध्यान जाता हाथ की तरफ, अभ्यास था ना पहले का। समय क्या है तो हम हाथ की तरफ दे देते, पहला को अभ्यास घड़ी बांधे उड़ाना, कई दिनों से अभ्यास छूटे हो। ऐसे ही जो भजन करता है, उनका हरदम नाम का चिंतन होता ही रहता है, ध्यान उधर ही जाता है। बस तो पहाए गापल मत रेजो, निज दिन करो कमाई, घटके माहे चोर लगते बेटा हाट लगाई। ये खजाना को लूटने वाले, कोसने वाले बहुत ठग हो रहा है। कौन? काम ठग, क्रोध ठग, लोभ ठग, मोह ठग, ठगने की नगरी में जीव आए पड़े हुआ है। ये ठगों की नगरी में साधक सब विश्राम लिया है, कैसे बचे? जागृत है वो नहीं लूटा जाता। इसलिए वाणी में संदेश दिया है,
जतन कर राखे जागत चोरन लागू होए जागत चोरन लागू जागत कदहने मुँह से पेली पेरे जो कोई जागे वस्तु कचो नहीं छीजे वस्तु का जो नहीं चीजे दादू जुगती जान करे सी दादू दादू जुगती जान करे सी दादू जागत जान जतन कर राखे गाइए जागत जान जतन कर राखे जागत चोरन लागू होए जागत चोरन लागू कदहने मुँह से राम गुरुदेव जी महाराज जागत को कदहने मुँह से जागत लोग है वो कभी लूटा नहीं जाता है वहाँ चोरी नहीं होती है वहाँ चोर प्रवेश नहीं कर सकते हैं जागत जान जतन कर राखे चोर लागू नहीं होए दादू दयाल जी महाराज का महावाक्य है जागना भजन में साधन में सुमन में लगने का नाम जागना है वो अपनी जिंदगी जीवन को सब सासा को सफल बना लेता है सोबत सहा वस्तु नहीं पाए सास सवकार से एक बार से धन कमा कर गए रास्ता में कहीं विश्राम करे निर्वेश हो जावे कोई पुरादार नहीं रखे सब वस्तु लोग ले जावे जागे तो सेठ कंगाल ये उदाहरण दिया है सोवद सहा वस्तु नहीं पावे चोर मुँह से घर घेरा आस पास पेरे कोई ना ये वस्तु किन्हें नहीं बेड़ा आस पास में पेरा नहीं का पास में धन संपत्ति सब नहीं बेड़ा सब ले गया चोर ऐसे अपना जीवन है जिंदगी है सासा पूंजी है बिरथा जा रहा है संसारी बातों में चिता में काम में क्रोध में लोभ अहंकार में कितनी समय बर्बाद हो रही है जागो वाणी कहते भजन में लागो साधना में लागो सत्संग में लागो यही जागना है पीछे कछु जागे क्या हुई वस्तु हाथ जाए जेब में कोई वस्तु है गापल बैठो है और जेब कट जावे
जेब काट ले जावे, फिर पता लगे जेब कट गई, अब जेब ने पकड़िया हाथ में बैठो, अब क्यों अब निर्भय बैठा, अब कहीं जेब तो कट गई। आई सावधानी पहला रखते तो जेब नहीं कटती। अंत में जब यहाँ से विदाई होते हैं ना, सब लोग सचेत होते हैं, सब लोग सयाने होते हैं, अंत में कुछ कर नहीं पाते, जिनका उदाहरण दिया है। आज अषाढ़ चाम सोहमनी, समझ बीज नहीं बोयो, अंत कहल काती को करसो, भजन बिना पछतायो। किसान काती में समझण होवे इन खेत में अमूद बीज बावता तो घनी फसल वेती छोकी, और होती बाता जना अब तो पिस्ता ताप है। तो उदाहरण दियो बाणे में, आज अषाढ़ शाम सोहनी, और स्वस्थ शरीर है, निरोग शरीर है, ये अषाढ़ की मास के बराबर है। भाई बहनों, इनमें समझ भी है, यानी भजन करो, सुमन करो, साधना करो, सासो सास। ये नहीं हुआ तो अंत कहल काती को करसो, भजन बिना पछतायो। बिना विचार बीज बोने के बाद किसान खाते में रोता पछतावा करता है ना, हासिल नहीं मिलता। ऐसे ही बिना भजन बिना साधना अपना समय चला गया तो अंत में रोना ही होगा। हाय हमने कुछ नहीं किया, ठगा ठगियो, मुसाफिर रोनो, संचो धर्म हम खोयो, झूठ कपट को बता ठग लीजियो, काम विषय रस बोयो। करो अब हम सब लोग, मौका है, अवसर है भाई बहनों, समय निकालो, निमित्त भजन करो। करते हो समय और बढ़ाओ, नहीं करते हो आज ही सत्संग में व्रत लेकर के जाओ। निमित्त भजन शुरू करो। निमित्त भजन के नेम सु भजन करो, उनको वाणी में निमित्त भजन के वे दो प्रकार को भजन है, निमित्त भजन और लिवबंद भजन। निमित्त भजन होगा तभी तो लिव लगेगी, नेम नहीं है तो प्रेम कैसे प्रकट होगा। नेम जगावे प्रेम को, प्रेम जगावे जीव, जीव जगावे सुरत को, सुरत मिलावे पीर। निमित्त भजन शुरू करो। कुछ राम जी महाराज को समय दो, कुछ संतों को, गुरु महाराज को समय दो, और कुछ समय परिवार को भी दो, समाज को भी दो। हम भजन में बैठते हैं, सुमन में, साधना में बैठते हैं, उस समय राम जी महाराज को दी मानी जाती है। अभी हम सत्संग में बैठे हैं, ये समय संतों को, गुरु महाराज को दी मानी जाती है। आगे हम जितना काम काज कारोबार करते हो, उस समय जगत को, परिवार को, समाज को दी मानी जाती है। अंत में समय का हिसाब होगा। राम जी महाराज को समय कितना दिया, संतों को कितनी समय दी है, उनका हिसाब होगा। आगे जगत को जितनी समय दी, उनका कोई अर्थ नहीं होगा। बड़ा सुंदर प्रसंग है। पहली पेरे जो कोई जागे, दादू दयाल जी महाराज का वाक्य है। पहली पेरे यानी बचपन में ही भजन में लाग जाओ, सुमन में लाग जाओ, खूब भजन हो जाओ, खूब साधना हो जाओ। सूर्य उदय होते कोई यात्री यात्रा में रवाना हो जाए तो सांस धीरे तेरा चले तो खूब यात्रा कर ले। थोड़ा सो दिन रहे और कितने के फिर भागे दौड़े तो जाए भाई, फिर तो विश्राम करना पड़ी, रात्रि में कटी ठहरना ही पड़ी। के दास घराम बड़गड़े गालो घोड़ा, घोड़ा बड़गड़े गालो दौड़ाओ। बीच में बांसुरी फिर पड़ोला किनोरे पेट, बीच में बांसुरी के बीच में शरीर प्राप्त पूरा हो गयो, मंजिल ने पाई, केवल मुक्ति ने पाई, तो किसके पेट में जाना ही होगा, उधर में जाना होगा, जन्म लेना ही होगा। पड़ोला किनोरे पेट बड़ेला पड़ेला भारी घोड़ा, के दास ग्राम बड़गड़े घालो रे घोड़ा। राम 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 नर्तन दीनो राम जी सदगुरु दीनो ज्ञान, अब घोड़ा हकोरी भाई ओ आयो है मैदान, मोको आई गयो है सुखो मत।
संध्या काल का सवेरे दोनों वक्त शिफ्ट बनाओ। वाणी में कबीर साहब की वाणी में 3 घंटा की आज्ञा दी है गृहस्थी भाई बहनों को। 24 घंटा में 3 घंटा ज्यादा नहीं है, उनकी शिफ्ट करो। 1.5 घंटों सवेरे, 1.5 घंटों संध्या काल का। 7 पहर कर धंधा कर लो, 1 पहर हरि का चित धर लो। इन भवसागर से पार उतर लो, कह कबीर मुख गाय के बन जावे मौज भलेगा। कितना करते हैं भाई, बोलो। सोते, हम भी सोते हैं, आप भी सोते हो। कहते कहते आप सावधान बैठो, सुनते हो, हम सुनाते हैं। हम सुपना में बरड़ा रहे हैं, सब सुपना में सही सुन रिया हो। हमारे जीवन में अगर साधना नहीं, भजन नहीं है, हम चिल्लाते हुए ही सोए हुए हैं। अगर आपके जीवन में साधना भजन नहीं है तो सोते हुए हैं, जागते हुए भी आप सब सोए हुए हो। जागो, भजन में लागो ही जागो है। आगे हल्ला करने वाला, जगाने वाला खुद ही सोता है। जीवन में स्वयं जीवन में साधना नहीं, भजन नहीं है तो दूसरों को जगाने की चेष्टा करे, उपदेश करे, घंटा घंटा 2-2 4-4 घंटा कथा करे और खुद ही सोता है। सोया है वो, दूसरों को क्या जगाएंगे भाई, बोलो राम। सेमी सोता है, सोया कैसे? इतने घंटा उपदेश करता, कथा करता, सोया कैसे? वो सोया है, जागत है ना। बोले जागा तो माया की तरफ जागता है। माया मुख जागा सब सो सोता कर जान, दरिया जागया ब्रह्म देशो जागया परमाण। तो समझ आना, माया की तरफ जागता है वो सोता के समान माना गया है। गाया बजाया संग दास रिजत है संसार, माया मिलसी अदक्षी मुक्ति नहीं है लेगार। हम लोग खूब गाते हैं, खूब बजाते हैं, खूब उपदेश करते हैं। जीवन में सेमे साधना नहीं, भजन नहीं है तो इनसे क्या होना है? जगत खुश होगा, महाराज जी बढ़िया बोले है, चोखा बोले है, जगत राजी हो गए। राजी हो क्या हुआ? बस भेंट पूजा दे दी। माया मिलसी अधिक सी, पर मुक्ति मुक्ति कहाँ है वहां? बड़ा सुंदर प्रश्न। मुक्ति को पाना तो नाम की साधना में लगो, भजन में लगो, सुमन में लगो। दूसरा कोई उपाय नहीं है। साधु दयाल जी महाराज का नाम वाक्य है, एक राम के नाम बिना जीव की जलन नहीं जाए। दादू केचे पछुए कर कर बहुत उपाय। एक राम नाम के सुनन के बिगर जल नहीं मिटेगी, जन्म मृत्यु का अंत नहीं होगा, जन्म मृत्यु की पीड़ा बीमारी से छुटकारा नहीं होगा। बोलो राम। आप हम सब लोग करें, साधना करें, जागो भाई बहन। जो आप गृहस्थ में निवास करने वाले हो, गृहस्थी भाई बहन हो, आपको दोनों कार्य करना, काम काज भी करना है, भजन भी करना है। हाथ का मुख राम हृदय सासी प्रीत, दरिया सच्चा गृहस्थ के आए है उत्तम प्रीत। गृहस्थ आश्रम जिनका पूरा हो गया, वानप्रस्थ में प्रवेश कर गए, उनको तो केवल भजन ही करना है। बेटा बेटी शादीशुदा हो गया, बस गृहस्थ को काम पूरा हो, अब कोई बाकी है ही नहीं। अब आपकी कोई जमारी नहीं है। पुत्र धर्म तो सज गयो, पिता धर्म तो सज गयो, पुत्र दियो परणाई। और पुत्र धर्म तो जब सजे करे बंदगी आए। माता पिता का फर्ज है, बेटा बेटी को जन्म दिया, भरण पोषण किया, पढ़ाया लिखाया, शादीशुदा कर दिया, माता पिता का कार्य पूरा हो गया। अब कोई शेष बाकी नहीं है। अब तो भजन करो, अपनों कार्य करो। गृहस्थ में रहने वाले 50 साल की आयु के पहले 4 आश्रम है, जिनकी 25-25 साल की सीमा है, समय है। 1 से 25 तक ब्रह्मचारी आश्रम, 25 से 50 तक गृहस्थ आश्रम,
50 से 75 तक बाण पर फिर संन्यास। बोलो राम। गृहस्थ आश्रम में आपका अभी जो निवास है, तो दोनों को कामकाज भी करो, शाम से बैठ करके नियमित भजन भी करो, साधनाएं करो। जिनका गृहस्थ का कार्य पूरा हो गया है उनको तो केवल भजन ही करना हो, ने काम ने राम दोनों नहीं होगा, एक होगा। भाई 50 साल के बाद शरीर कमजोर हो जाता है, वैसे शरीर कमजोर, फिर आप कोई काम कार्य करोगे तो शरीर में थकावट हो जाएगी, फिर थके हुए शरीर के द्वारा आप साधना पर नींद आई, झेरा आई, आलस आई, सुस्ती रही, भजन नहीं हो सकता। भजन करने के लिए शरीर में ताकत चाहिए, भजन शक्ति चाहिए, फोर्स चाहिए। ताकत के बगैर नहीं होता है। ये हमारा निजी अनुभव है। जब हम गुरु महाराज के शरण आए थे उस समय शरीर की 25 साल की आयु थी, शरीर में बड़ा बल था, बड़ी हिम्मत थी, बड़ी शक्ति थी। ऐसा शरीर में बल था, ताकत थी, भूतों से भय नहीं होता, भूतों ने डर नहीं लगता महाराज। ऐसी ऐसी जगह हमने वास किया है, रात्रि में लोग दिन में डरते, हम वहां रात्रि में रहते। कितने घंटों घंटों तक हमारी साधना होती, थकावट नहीं होती तो सहन हो जाती। आज थोड़ा कुछ बैठते शरीर थक जाता है, उठो तो शरीर डाबाडोल डिगे है, वो शक्ति गई, हम कितना बैठे रहे। जिनके पास में है अवस्था है समय, वो चूको मत भाई बहनों। जो बन थका भज लीजिए जे जन करना भी, काल बुढ़ापो अवश्य थारो तन मन धीरे नहीं धीर। संतों ने सावधानी दी है, सचेती दी है। समय का इंतजार न करो, गुरबाणी कहती है सुमरन री बेड़ा किसी नहीं भागण की बार। जब चेते सुखराम कहे तभी लेवो सवा। सुमरण रे बेड़ा से क्या भागण की बात। भजन करना तो समय का क्या इंतजार करना है, शुरू करो अभी। क्या भागण की बार, कैसे उदाहरण दियो सबके बाद समझ में आ जाए। कोई शत्रु घेर लेवे और उनसे बचने के लिए कोई रास्ते भागना पड़े तो वह मूर्त की आवश्यकता नहीं है। कि कोई ज्योतिष को बुलावे और मूर्त पूछे कि इन लोगों से बचने के लिए हम कौन रास्ते भागे तो अच्छा रहे। अरे मूर्त को जितने तो मार देंगे, यदि रास्ता मिले बता भाग जाओ, यही तो मूर्त है। जब याद आवे तब भी राम 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 राम, यही अच्छा मुहूर्त है। लोग चर्चा कर ब्रह्म मुहूर्त में भजन करना सो खूब लाभ है, विषय सिद्धि मिले। भोर मुहूर्त ने फैले फटूट उड़ गयो तो जीवन का क्या भरोसा है। किसो भरोसो सास को ग्रास रे मुख महाय, होठ कंठ हले ने इते कुछ कर जाए। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ क्या समझना। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ है अच्छा मुहूर्त, शुभ मुहूर्त। जिनसे बढ़िया कोई मुहूर्त नहीं है, समय नहीं, उनको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, सवेरा नहीं। भाई बहनों, हम राम भजन में बैठे राम भजन करें तो अभी भी ब्रह्म मुहूर्त है। संध्या काल का भी ब्रह्म मुहूर्त है, दोपहर में भी ब्रह्म मुहूर्त है, हाँ सवेरे भी ब्रह्म मुहूर्त है। उसमें ध्यान देना, यही अच्छा मुहूर्त है। राम नाम करते करते समय बीते, इनसे बढ़िया कौन मुहूर्त होगा भाई। पहले पेरे जो कोई जागे, वस्तु कचो नहीं छीजे। दादू झुकती जान कर ऐसी, करना में सो कीजिए। मौका है, अवसर है, चूको मत भाई। आप हम दोनों भी लगे भजन में, लगे सुमन में, लगे साधना। भजन थोड़ो वे कोई कारण सो तो पश्चाताप करो, पश्चाताप। भजन नहीं है, पश्चाताप करने तो ही भजन को लाभ मिल जावे।
भावना तो है ना भजन करने की। बोलो जीवन को भरोसो नहीं भाई, किस समय जीवन पूरा हो जावे हम लाभ से वंचित रह जावे। अब इतने भाई बहन बैठो, सब व्रत लो, करते हो समय बढ़ाओ और बढ़ाओ, नहीं करते हो सब व्रत लेकर के जाओ। सब आप गुरुमुखी लोग, सब उपदेशी लोग, कोई संतों का आप अनुयायी हो, किसी संत गुरु महाराज का आपने शरणा लिया हो, भजन की आज्ञा ली हो, तो पालन कब करोगे आज्ञा? आगे आले आड़े धरी रामन सुमरियो वीर, किसन दास कैसे चले रे जम जाल में गाती कुशल जान। भजन करो और भजन करने वाले जो साधु का समागम करो, सत्संग करो, तो सहज में भजन होगा। हमारा अनुभव है। जब हम घर से निकले, बाबूजी महाराज के शरण में आए, गुलाबदास जी महाराज की मंडली के सानिध्य में रहे, उनका ऐसा मंडली का संग था, रात दिन वो भजन ही करते, दूसरा कोई काम ही नहीं था उनका। तो उनके सानिध्य में संग में रहने से हमारे जीवन में बहुत भजन हुए, बहुत साधना हुई। कोई जीवन में कई घटना घटी संग से। वाणी कहती है, सदगुरु के संग सुमिरन करसी, साधु संगत मन भावे, जैसो संग तैसो रंग लागे, वेद संत यूं गावे। जीवन में से सत्संग होता है, ऐसा रंग लगता है। भजन और विद्या का अध्ययन ये संग से होता है। संसारी काम काज करें वो भी संग सांडा हुए है। खेत में काम करो थे घर का धीरे धीरे आराम से काम करो। और एक दिन 2-4 मजदूरी हाथ ले जाओ, जना उन दिन मजदूरी हाथ तो घर का ही जल्दी करे काम, ज्यादा करे। आज हांडो योड़ो है। हाँ, वो साधना भी हांडा हुए रे, संग हुए। भजन करने वाला साधु का संग हो, इसलिए गुरुवाणी में संदेश दे दिया। मंगलाचरण में सदगुरु सुखराम जी महाराज ने खुलासा कर दिया, शरणो सदगुरु दयाल। गुरु महाराज का शरणा। शरणा का अर्थ कोई साथ में रहना, पास में रहना नहीं है। शरणा का अर्थ है समर्पण था, कुर्बानी था, निछावर था, और कोई भावे नहीं। जब शरणा का प्रसंग आता तो मच्छी का उदाहरण देते हैं। जैसे मीने रे भेजड़ माही, जैसे मीने रे भेजड़, जैसे मीने रे गाइए नेरे जल नेटिया मर जावे, जल नेटिया मर जावे। ऐसो है ते गो लागे, ऐसा हेते गोरा जब थारे भोड़प जावे, जब थारे भोड़प सुन शीश जुगत मोगतरी बहाता, सुन शीश जुगत मोगतरी बहाता। सूरत गोरा जी में राको वे, सूरत गोरा सत सबद से प्रीति गोड़ावो, सत सबद से प्रीति
ओई उदरण रो ना कोवे ओई उदरण रो ना सुन शीश जुगत मोगतरी बाता सुन शीश जुगत जैसे मीन रहे जल माई जनिठिया मर जावे जैसे मच्छी के जल से कैसी प्रीति है कैसो लगाव है ऐसो गुरु चरणों में प्रीति होवे प्रेम शरणो शरणो सदगुरु दयाल को मुखे हृदय हरिणा जबान सु जीव्यासु नाम का उच्चारण करे और उच्चारण करे जो नाद होवे ध्वनि होवे उनमें अपना मन को मगन करे मन को मस्त करे मन मगन हो जावे सुत स्थिर हो जावे इसलिए वाणी में गाया है सत्संग 5 रोज के लिए करनी है दिन 4 ही जुया तो 4 दिन सत्संग विराम हो गया 5वीं सत्संग करो 5 दिन विश्राम आगे दारा चले सब सुनो कुछ समय के लिए सब गाओ पहला मैं बोलूं आप ध्यान को श्रवण करो दोबारा सब साथ बोलो और मगन होकर के बोलो मन मगन माया फिर नहीं बोले मन मगन माया मगन भाया फिर क्या बोले मन क्या बोले फिर क्या बोले क्या बोले क्या बोले फिर क्या बोले क्या बोले क्या बोले मगन भया फिर क्या बोले मन मन मगन भया फिर क्या बोले सुरत कलाली भाई मतवाड़ी सुरत कलाली सुरत कलाली भाई मतवाड़ी सुरत भाई मतवाड़ी पी गई अमृत बिन तोले अमृत पी गई बिन तोले मन मगन भाया फिर क्या बोले मन मन मगन भाया अब क्या बोले मन रीता है सो डगमग डोले रीता गाइए रीता है सो डगमग डोले रीता डगमग डोले पूरा भया अब क्या तोले पूरा भया
छीलर छीलर कहीं डोले अब छीलर छीलर कहीं अबे छीलर छीलर क्या डोले अब छीलर मन मगन भया फिर क्या बोले मन मगन भया फिर क्या बोले तेरा सायब है तुझे माई तेरा तेरा सायब है तुझे माई तेरा है तुझे माई बायर नैना क्या खोले बायर नैना क्या मन मगन भया फिर क्या बोले मन मगन भया फिर क्या बोले के कबीर सुना वही साधु के कबीर सुना वही साधु के कबीर सुना वही साधु सायब पाया तीन के ओले सायब पाया तीन के सायब पाया तीन के ओले सायब मन मगन भया फिर क्या बोले मन मगन भया फिर क्या बोले क्या बोले फिर क्या बोले क्या बोले क्या बोले मगन भया फिर क्या बोले मन मगन भया फिर क्या मन मगन भया फिर क्या बोले राम गुरुदेव जी महाराज जय हो। नाद में मन को मगन कहो राम नाम रसना रटे भीतर सुमरे मन दरिया ये गति साधु की ये साधु की ये गति साधु यानी साधना करने वाला साधु जो शब्द वेश पर ध्यान नहीं दो साधना पर ध्यान दो साधु जो शब्द है इनसे वेशभूषा से संबंध नहीं है साधु शब्द का संबंध है साधना से जो साधना करता है वो भाई बहन सब साधु है शरणो सतगुरु दयालु को मुख हृदय हरिनाम नित्य प्रति सत्संग साधु की हमें साधु की सत्संग करो साधु कौन सासो सास सुमन भजन साधना करने वाला साधु के भाई बहन उनका संग करो उनका संग से अपनी भी साधना होगी अपना भी भजन होगा अवसर है मोखो भाई बहनों छूको मत निमित भजन खूब करो और खूब आग समय बढ़ाओ नहीं कर तो व्रत लेकर के जाओ आप लोगों को बड़ो भाव बड़ो स्नेह अभी कितना काम काज कार्य है फसला कटे हैं फिर भी अब कितने लोग संख्या में सत्संग का लाभ लेने के लिए पधार गए तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत आप लोगों को आदि की सत्संग में पधारे हुए सभी गुरुमुख भाई बहनों का बहुत बहुत हार्दिक सम्मान स्वागत है। इन्हीं शब्दों के साथ गुरुवाणी के चरणों में प्रणाम करके नाम संकीर्तन
राम बोल राम बोल राम 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 बोल राम बोल राम बोल राम 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 बोल। गाइए सब गाइए ताली के साथ कीर्तन। राम बोल राम बोल राम 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 बोल राम बोल राम बोल राम 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 बोल। पूरा ऊपर हाथ उठा करके ताली। राम बोल राम बोल राम 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 बोल राम राम बोल राम बोल राम 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 बोल राम बोल राम बोल राम 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 बोल राम बोल राम बोल राम 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 बोल। राम गुरुदेव जी महाराज की जय हो। श्री दरियाव जी महाराज की जय हो। श्री बाड़े जी महाराज की